गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी जैसे कि अब श्राद्ध आने वाले हैं तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और मनाने के लिए क्या ऐसा कार्यक्रम करें? आपने बड़ा प्यारा ही सवाल किया। पितरों को मनाने के लिए हम क्या विशेष कार्यक्रम करें? सबसे पहले आप देखिए पितर कौन होते हैं? जड़। अगर हम किसी भी पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो उसके ऊपर फल मजबूत आते हैं। अगर आपके काम में बाधा है, आपके काम में अड़चन आ रही है, आपके रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, आप बीमार रहते हैं, आपके कोई काम धंधा नहीं बनता, आप सोना पकड़ते हैं मिट्टी बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पितर कमजोर हैं। पितर बाधा है, पितर दोष है, पितर ऋण हो सकते हैं। आपको करना क्या है? एक महत्वपूर्ण उपाय आपको करना है। वो उपाय है, देखिए आपको सबसे पहले अब पितृ पक्ष आ रहे हैं और पितृ पक्ष जो है पूर्णमासी से लेकर के अमावस तक, सर्व पितृ अमावस मानी जाती है, उस वक्त तक आपको ये उपाय करने होते हैं। जी, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो आए हैं तो वो जाते भी हैं। आने का समय जैसे निर्धारित होता है वैसे ही जाने का समय भी उनकी तिथियों के हिसाब से निर्धारित होता है। जिस तिथि में अगर आपके घर का कोई प्राणी गया है तो उसके श्राद्ध मनाए जाते हैं, और ये जो श्राद्ध है ये ही पितरों को तृप्त करते हैं। उनको पितरलोक में भी प्राप्त होते हैं। अगर वो किसी भी योनि में है, आपके दिया हुआ श्राद्ध उन्हें वहां तक पहुंच जाता है। पूर्णमासी से पहले दिन क्या करना है? जब भी श्राद्ध आएगा, जिस भी व्यक्ति का श्राद्ध आएगा, सबसे पहले आपको ब्राह्मण देवता को निमंत्रण देना है। सबसे पहले आपने क्या देना है? ब्राह्मण देवता को निमंत्रण देना है और जाकर के कहना है कि उन्हें आदर सहित निमंत्रण करें कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे घर में विराजिए, कल हमारे घर में श्राद्ध है। जिसका भी आप श्राद्ध मनाते हैं उसका नाम लेकर के आप उन्हें निमंत्रण दें। निमंत्रण देना सबसे पहला काम है और उनसे समय निर्धारित कर लें। उसके बावजूद आपने क्या करना है? फिर रात के समय पर आपने अपने पितरों का आह्वान करना है और ये बोलना है, पूर्णमासी के दिन हमारे जो भी पितर हैं, देवलोक को गए हैं या प्रेत योनि में हैं या कैद में हैं, मुक्त हो जाएं और वो आकर के श्राद्ध ग्रहण करें। उस दिन अगर आपको कोई श्राद्ध नहीं पता आपको, तो उसमें पूर्णमासी के दिन जो भी कोई पितर होंगे, जहां भी कोई पितर आपके कैद में होंगे या मुक्त हो जाएंगे, आज के दिन वो श्राद्ध लेने आपके घर में आएंगे। और जैसे ही श्राद्ध लेने घर में आएंगे, आप उनको श्राद्ध करवाएं, उनको भोजन प्राप्त करवाएं। ब्राह्मण का अगर पूजा करवाते हैं ठीक है, नहीं तो आप गौ माता के लिए निमित्त निकालें, कौवे के निमित्त निकालें, कुत्ते के निमित्त भी निकालें। ये जो रोटियां निकालने के बाद आप उन्हें उनके हिसाब से आप वहां पर दे दें। तो ये तो करना होता है आपको। लेकिन जिस दिन आपको ब्राह्मण को निमंत्रण देना होता है उस दिन आपको सबसे पहले, और ये सारे के 16 दिन होते हैं, 16 तिथियों में इंसान इस दुनिया में चोला छोड़ के जाता है। आपने क्या करना है? जो 16 तिथि, पूर्णमासी है, फिर एकम है, फिर दूज है, फिर तीज है। मान लो आपके किसी के रिश्तेदार की पंचमी तिथि में आप उनका श्राद्ध मनाते हैं। जो श्राद्ध है वो 5 पंचमी तिथि में, जैसे पुराणों में कहा गया है कि 7 पीढ़ी तक जो है श्राद्धों को मनाया जाता है। इसके ऊपर तो पूर्वजों में गिने जाते हैं 7 पीढ़ी तक। अब जो 7 पीढ़ी है, जैसे पिताजी, पितामह, उसके बाद पर पितामह, उसके बाद फिर पूर्वज, उसके बाद ऐसी प्रकार से आपके 7 पीढ़ी के बाद वो जो है पूर्वज में गिने जाते हैं। तो उसको श्राद्ध मनाया जाना जरूरी है। और श्राद्ध देते वक्त आपने हमेशा ये करना है कि उन्हें स्वागत करें, उनका स्वागत करें, उनको अपने घर में विराजमान करवाएं। आप हमारे घर में आए और स्वागत के लिए आप क्या कर सकते हैं? सुगंधित वातावरण बनाएं, घर का माहौल लड़ाई झगड़े में ना रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ध्यान रखिए, श्राद्धों में ब्रह्मचर्य का पालन करना विशेष है, क्योंकि आपके घर में पितर विराजमान हो रहे हैं। आपने रात को उनको विराजमान कर लेना है, आसन ग्रहण करवा देना है उनका। कैसे करना है? सबसे पहले अपने सारे घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो पुरुष हैं, वो सभी बाहर आ जाएं और उसके बाद महिलाएं जो हैं वो घर की देहली को लीपें और चावल लें। चावल लेने के बाद थोड़ा सा गंगा जल लें। गंगा जल लेने के बाद गंगा जल से देहली को लीप लें। देहली को लीपने के बाद उसके बाद आप जो भी बड़ा व्यक्ति होगा वो अपना नाम ले, जैसे अपना नाम ले, अपने पिताजी का नाम ले, अपना गोत्र ले, स्थान ले, और उस तिथि को, जिस तिथि का उसका श्राद्ध है, कि आप इस तिथि को आपका श्राद्ध है, इस तिथि को आप आकर के अपना श्राद्ध ग्रहण करें। इस प्रकार से आप आह्वान करें
और पूरा परिवार उनके निमंत्रण में एक एक करके अंदर प्रवेश करे। सबसे पहले पितरों को प्रवेश कराएं, फिर आप प्रवेश करें। आपके घर में अगर कोई गुरु आ जाता है तो सबसे पहले गुरु प्रवेश करते हैं, उसके पीछे पीछे आप आते हैं। जो पितरों को देवताओं से भी ऊपर माना जाता है, देवता भी आपकी पूजा पाठ का फल नहीं दे सकते अगर आपके पितर प्रसन्न नहीं है। पितरों को प्रसन्न करना सबसे पहला काम होता है। जैसे ही आपने करा उसके बाद पुण्यवासी को जरूर करें, क्योंकि आपका कोई खानदान का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो पुण्यवासी को गया होगा, पर आप नहीं जानते तो क्या इसका मतलब श्राद्ध नहीं हुआ होगा उसका। पुण्यवासी को जरूर करें, एक कम को करें। ऐसा करते हुए पुण्यवासी से लेकर के अमावस तक 16 तिथियां गिनी जाती हैं। इन्हीं 16 तिथियों में जब लास्ट में आते हैं सर्व पितृ अमावस, और सर्व पितृ अमावस को फिर 16 रोटियां बनाए, छोटी छोटी रोटियां बनाई, सब्जी बनाई, खीर बनाए, और वो सारे के सारे जो हैं आप वहां निकालें और उस थाली को बोलते हैं सर्व पितृ अमावस। सब भूल चूक माफी मांगे, जिस दिन उनको विदा करें उनसे भूल चूक की माफी मांगे कि हमें हे प्रभु। और जब भी आप उन्हें भेजे तो राम दरबार के लिए बोले कि हे प्रभु आप राम दरबार में शरण प्राप्त करें, आप हमारे पितृदेव हैं। अगर हमसे हमारे खानदान में कभी भी किसी से कोई भूल हुई हो, हम माफी मांगते हैं, हमें माफ करिएगा। इस प्रकार से और 16 जनेऊ आपको लेके आने हैं, 16 जनेऊ, और कंधे पर, दाहिने कंधे पर रखने हैं। आपको जो पितरों में जो आवश्यकता होती है वो जल की होती है, गंगा जल, और गंगा जल के साथ साथ आपको चाहिए होता है तिल, काले रंग के तिल, और साथ में आपको चाहिए होता है जनेऊ। ये जरूर पितरों के लिए आप अपने घर में लेके आए। 16 जनेऊ 16 तिथियों में आपको जरूर मनाना है, और हर तिथि में आपका नया जनेऊ इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप श्राद्ध में आए, अगर आपके जाम से, और देखिए राम दरबार में उन्हें शरण जरूर दिवाइएगा। जो लोग हमारे साथ जाते हैं वो राम दरबार में शरण प्राप्त करते हैं, और उनको जो भक्त हमारे दरबार से जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बात विशेष कह रहा हूं कि वो अपने लिए जब वो निकालते हैं तो उनके लिए 100 रुपए की अरदास निकालें, और 100 रुपए की अरदास निकाल करके बोले कि हे प्रभु, हे पितृदेव, आप हमारे घर में आए हैं, आपका स्वागत है। और इस प्रकार से जब स्वागत करें, घर में तीज त्योहार की तरह मनाएं, और ऐसे मनाएं कि खुशी का माहौल बनाएं, जिससे आपका पितृ जो है तृप्त हो जाएं। ब्राह्मण देवता को आप उचित दक्षिणा दीजिए, और इसी प्रकार से आप जब आप 100 रुपए आप पितरों के नाम के निकालते हैं, और जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो निकालते हैं, उनको सब पता होता है कि किस प्रकार से हम सर्व पितृ अमावस पर हवन करते हैं, और हवन से ही पितरों को वो प्राप्त होता है। जो वो राशि निकालता है वो हवन में हम इस्तेमाल करते हैं। हवन से ही, हवन सामग्री से ही उन्हें वो ताकत प्राप्त होती है। फिर वो शुद्ध होकर के राम दरबार में शरण प्राप्त करते हैं। जब राम दरबार में शरण प्राप्त करते हैं, वहां उन्हें 56 भोग प्राप्त होता है, और 56 भोग होएगा। जिस वक्त आपके पितृ मजबूत हो जाएंगे, अगर आपके पितृ मजबूत हो गए तो आप समझ लीजिए मिट्टी भी पकड़ेंगे, सोना बनना शुरू हो जाएगा। आपके अगर देवता, आपने बहुत सारे भक्तों ने यह सवाल किया कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम इतने पूजा पाठ करते हैं, हम सबसे ज्यादा दुखी हैं। भाई आप पूजा करो, पाठ करो, उसमें कोई वो चीज नहीं है, पर आप अपने पितरों को जरूर मनाओ, क्योंकि पितर, अगर ये उचित अवसर है, ये साल में एक बार आता है। जैसे गणेश जी आए हैं, गणेश जी के बाद पितर आएंगे, फिर आपके घर में बरकत आएगी। मां 9 दिन अपने नवरात्रे मनाने के लिए आपके घर में प्रवेश करेगी। लेकिन इससे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करके फिर आपने अपने पितरों का आह्वान करना है। हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि आप विराजमान करवाएं। और आप देखेंगे जैसे ही मां का प्रवेश होता है, फिर से क्या कहते हैं, वैसे कहते हैं, देखिए आपने सुना भी होगा, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर आप माता का आगमन होता है, और माता को देखिए, आदि मां शक्ति भवानी को सबसे प्रिय गणेश जी हैं। अगर गणेश जी आपके प्रथम दिवस से विराजमान है, और उसके बाद आपके श्राद्ध में विराजमान है, फिर मां के आगमन में विराजमान है, तो आपके घर में कुशलता की वृद्धि होगी, आपका घर धन धान्य से भरेंगे। और फिर गणेश जी को आप अपने घर से जाने मत दें, गणेश जी को अपने घर से विदा मत करें। गणेश जी ही रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, इसलिए उनको अपने घर में स्थान दें, और कहें आप विराजमान हो जाएं। गणेश जी का स्थान किस किस चीज में है? गणेश जी का स्थान मिट्टी के अंदर है। मिट्टी के डली से आप गणेश जी का निर्माण कर सकते हैं, और उनके ऊपर कलावा लगा सकते हैं। सुपारी में उनका स्थान है, सुपारी से आप कलावा बना सकते हैं। हल्दी की गांठ में उनका स्थान है, हल्दी की गांठ से आप उनको स्थान दे सकते हैं।
और अगर आप माता की चुनरी लेकर के और उनमें अगर ये तीनों चीज रख दें और उसको गांठ बना के रख दें और प्रार्थना करें, हे पितृदेव आप इस बरकत में, रिद्धि सिद्धि में आशीर्वाद देके जाएं, और देखना आपका घर धन धान्य से भरेगा और आप देखेंगे मिट्टी पकड़ेंगे सोना होगा। ये अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। अगर आपके पितृ कमजोर हैं तो कितना मर्जी जोर लगा ले, अगर आपके पितृ कहीं कैद में है तो ये उचित अवसर है उन्हें कैद से आजाद कराने का, क्योंकि हर एक इस सृष्टि का नियम है कि हर व्यक्ति अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मुक्त हो जाता है। और ये जो समय होता है इस वक्त पर ना तो किसी की पेशी चलती है, ना ही कोई संकट होता है, सब अपने अपने घर में अपने अपने भोजन प्राप्त करने के लिए जा रहे होते हैं। आशा करते हैं, देखिए हमारा मकसद है आपको जानकारी देना। आपको ये उचित जानकारी अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।